नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्कर वैष्णव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान किसान में। किसान भाइयों, पिछले वीडियो हमने बात की थी सोयाबीन की कुछ बेहतरीन वैरायटियों के बारे में, जिनको लोग अगर आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और ये वैरायटियाँ पिछले कुछ 2-4 सालों में अपना कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे रही हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सोयाबीन में बीज उपचार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोयाबीन में बीज उपचार करना क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या फायदे हैं और किन किन दवाइयों से हम बीज उपचार करें ताकि हमको बेहतरीन रिजल्ट मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं सोयाबीन में बीज उपचार करना क्यों जरूरी है। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि संस्थाओं ने बीज उपचार की 3 विधियां बताई है, जिसको हम FIR कहते हैं, जिसमें F का मतलब होता है फंजीसाइड, I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड और R का मतलब होता है राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं F के बारे में, यानी कि फफूंदनाशी या फिर फंजीसाइड के बारे में। तो फंजीसाइड से बीज उपचार करना जरूरी क्यों है, आइए जानते हैं कुछ बातें इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन की बिजाई के टाइम पे मृदा में नमी बनी रहती है और ये नमी फफूंद को बहुत ज़्यादा सक्रिय करती है और ये फफूंद सोयाबीन की बिजाई के टाइम पे सोयाबीन के बीजों को सड़ा देती हैं और जड़ सड़न पैदा करती हैं। तो इसलिए सोयाबीन में बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस साल 2025 में सोयाबीन में बीज उपचार करना इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मई जून में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश फफूंद को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देती है, ज़मीनें फफूंद पनप चुकी हैं। तो इसलिए आप सोयाबीन को फफूंदनाशी से बीज उपचार अवश्य करें। फफूंद की बात करें तो इसमें रूट रोट और एस्परजिलस नाइगर, जिसको हम काली फफूंद बोलते हैं, मुख्यतः होती हैं। इन इन फफूंद के लक्षणों की बात करें तो पौधा 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर तक सूखने लगता है। ये तो कोई फफूंद के बारे में बात। इसके बाद बात करते हैं हम आई यानी इंसेक्टिसाइड के बारे में बात। इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि जमीन में पड़े कुछ हानिकारक कीड़े, जैसे गुजालट हो गया, दीमक हो गया और कुछ और कीड़े फफूंद ये बीज को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बाद हम बात करते हैं आर के बारे में या फिर राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि राइजोबियम सोयाबीन की जड़ों में पाया जाता है और ये राइजोबियम सोयाबीन की जड़ों से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पूरे पौधे में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जिससे पौधे की वानस्पतिक अवस्था अच्छी होती है, पौधे में ग्रीननेस बनी रहती है। इसलिए राइजोबियम से बीज उपचार करना जरूरी हो जाता है। राइजोबियम से बीज उपचार करने से जो सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम नोड्स होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ये तो हो गई सोयाबीन में बीज उपचार करने की तीनों विधियां। इसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन में बीज उपचार के फायदे। तो सोयाबीन में बीज उपचार करने से सोयाबीन के बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। सोयाबीन में स्टेम की अगर आप सोयाबीन में कीटनाशक से बीज उपचार करते हैं तो स्टेम फ्लाई या फिर तना मक्खी का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद जड़ सड़न पे भी अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। ये तो होगी सोयाबीन में बीज उपचार करने की विधियां और इसके फायदे। उसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन में बीज उपचार करने की कुछ बेहतरीन दवाइयां, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जेलोरा के बारे में। जेलोरा को सभी किसान भाई जानते होंगे और बीज उपचार करने की सबसे पसंदीदा किसानों की दवाई रही है। सोयाबीन में जेलोरा में टेक्निकल की बात करें तो थायोफिनाइल मिथाइल प्लस पायोक्लोस्ट्रोबिन आता है। इसके हम डोज की बात करें तो 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं बायर के एवरगोल एक्सटेंड के बारे में। इसमें हम टेक्निकल की बात करें तो फेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लोएक्सट्रोबिन आता है। इसके हम डोज की बात करें तो 1 किलो बीज के लिए 1 ml पर्याप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेंस इंटीग्रल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेंस इंटीग्रल के बारे में। बीज उपचार के लिए अभी तक की सबसे बेहतरीन और नई तकनीकी द्वारा बनाई गई दवाई वाइब्रेंस इंटीग्रल जो सिजेंटा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसमें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर तीनों मिक्स आते हैं। आप इससे बीज उपचार करके बहुत अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। इसमें टेक्निकल की बात करें तो राइजोबियम के रूप में इसमें सिडोक्सम होता है, फंजीसाइड के रूप में इसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन होता है और इंसेक्टिसाइड के रूप में इसमें थाइमेथॉक्सम होता है। इसके डोज की बात करें तो 1 किलो बीज के लिए 1 ml
इंटीग्रल वाइब्रेस इंटीग्रल पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, या फिर कैस्केड के बारे में, या फिर वार्डन के बारे में। इन तीनों में सेम टेक्निकल आता है, जिसमें टेक्निकल की बात करें तो एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस 5-फिनाइल मिथाइल प्लस थाइमेथोक्सोम आता है। इसमें अपन डोज की बात करें तो 1 किलो बीज के लिए 3 ml प्रति इलेक्ट्रॉन कैस्केड या फिर वार्डन आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वार्डन एक्स्ट्रा के बारे में। तो वार्डन एक्स्ट्रा की टेक्निकल की बात करें तो इसमें ट्राइफ्लोरोएस्ट्रोबिन प्लस 5-फिनाइल मिथाइल प्लस थाइमेथोक्सोम आता है। इसमें डोज की बात करें तो 1 ml प्रति किलो बीज के लिए आप इसमें ले सकते हैं। ये तो हो गई फफूंदनाशी के बारे में बातें। जैसे वाइब्रेस इंटीग्रल में फफूंदनाशी इंसेक्टिसाइड तीनों मिक्स आते हैं, इसमें आपको कोई अलग कीटनाशक मिलाने की जरूरत नहीं है। जिन बीज उपचार दवाइयों में इंसेक्टिसाइड नहीं आता है उनमें आप एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जिसमें आप थाइमेथोक्सोम 30% एफएस फॉर्मुलेशन में आता है, जिसको जो सिजेंटा क्रूजर में आता है या फिर यूपीएल के रेनो में आता है। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद आप राइजोबियम कल्चर के लिए कुछ अच्छा खासा राइजोबियम, अच्छी कंपनियों का राइजोबियम ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें बायोस्टेट के सीड प्लस के नाम से जो आता है, वो अच्छा खासा राइजोबियम है, आप उसको ले सकते हैं। और आप अपने विवेक और अपने समझदारी के हिसाब से कोई सा भी अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसमें तीनों मिक्स हो, या फिर तीनों मिक्स नहीं होता आप तीनों को मिक्स करके ही बीज उपचार करें, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। बने रहें और ऐसी जानकारी के साथ धन्यवाद।